हाँ जी दोस्तों नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, ये जो सीरीज है हमारी मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले मध्य प्रदेश में जो वर्ग 3 के लिए जो परीक्षा होती थी, उसमें केवल और केवल एक परीक्षा होती थी और उसी के आधार पर चयन हो जाता था। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि पहले जो पात्रता परीक्षा हुई है, इसमें जो लोग पास हुए हैं, वही चयन परीक्षा में बैठेंगे। और चयन परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें कंपटीशन काफ़ी रहने वाला है और उसके लिए जो हमारी ये सीरीज़ है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस सीरीज में हम कवर करेंगे जो हमारी एमपी बोर्ड की किताबें हैं उनको। तो इस सीरीज में जो हम कर रहे हैं वो फिलहाल पर्यावरण की कवर कर रहे हैं क्योंकि पर्यावरण का काफी अच्छा खासा वेटेज रहेगा इसमें। ठीक है। और पर्यावरण के बाद हम अन्य विषयों की भी कवर करेंगे। ठीक है। और इस वीडियो से जो हम प्रारंभ कर रहे हैं वो हमारे क्लास 3 के लिए यानी कि कक्षा 3 की जो हमारी पर्यावरण अध्ययन की किताब है उसको हम कवर कर रहे हैं। इसमें कुल 25 चैप्टर हैं और यहाँ से होगा क्या कि मतलब आपके जो पर्यावरण अध्ययन के जो क्वेश्चन हैं वो भी आपके कवर होंगे और उसके साथ साथ जो आपकी पेडागोजिकल समझ है, यानी कि जो हमारा पर्यावरण अध्ययन के अंदर जो शिक्षा शास्त्र रहेगा, पेडागोजी जो रहेगी वो भी हमारी यहाँ से कवर होगी। ठीक है। तो कक्षा 3 को जब मैंने देखा तो इसमें कुछ ज्यादा इतनी खास चीज नहीं है। हमारे काम की कुछ कुछ चीजें निकल कर आती हैं, तो हम उन्हीं को कवर करेंगे। जहां पर हमें लगेगा कि ये पूरा पाठ पढ़ने की आवश्यकता है तो हम उसे भी पढ़ेंगे। इस पाठ में कुल 25 चैप्टर हैं, तो ज़्यादा खास नहीं है, तो इसलिए मैं 3-3 करके इसको बना दिया है। जब आप इसकी किताब देखेंगे, तो माहवार इसका मतलब बाँटा भी गया है इसको, तो 1 माह में 3 चैप्टर बाँटे गए हैं, तो उसी के आधार पे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? तो 3 वीडियो, फिर अगले 3 वीडियो, इस तरीके से आपको कंटीन्यूअस इसके वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है? चलिए और भी बातें हैं, बहुत सी होती रहेंगी आपके साथ, फिलहाल वीडियो को प्रारंभ करते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास डाल डाल पर ताल ताल पर। माँ, आज मुझे स्कूल भेज दो ना। 2 दिन से घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। पूनम बोली। माँ ने जवाब दिया, तुम्हें अभी भी बुखार है? बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ। चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को नींद आ गई। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा। वह हड़बड़ाकर उठी। उसने अपने गाल पर हाथ लगाया। उफ! यह किसकी शरारत है? कबूतर की या कौवे की? कौवे की ही लगती है। तो यहाँ पर देखिए कि एक बच्ची जो है वो पेड़ के नीचे सो रही थी और उसके मुंह पर कुछ गिरा तो उसने कहा कि ये क्या हो गया। तो उसने पेड़ की तरफ देखा तो पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, कबूतर है, लंगूर भी है, चिड़िया है, कौवा बैठा है, गिलहरी बैठी है। चलिए, हमारे काम की क्या चीज निकल कर आई यहाँ पर? तो हमारे काम की चीज निकल कर आती है ये। बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीजों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। इस अध्याय से भी कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन करवाया जाए। कक्षा में बैठकर केवल पढ़ाया ना जाए, पढ़ा ना जाए। यानी कि हमें बच्चों को केवल किताबी कीड़ा नहीं बनाना, है ना? हमें बच्चों के मतलब व्यावहारिक जीवन को भी जोड़ना है। बच्चों को इस तरीके से हमें पढ़ाना है कि वो बाहरी दुनिया से कनेक्ट होकर अपनी व्यावहारिक चीज़ों के तरीके से चीज़ों को सीखें। मतलब उनके व्यवहार में जो चीज़ें आ रही हैं, उनके माध्यम से चीज़ें सीखें। ठीक है? तो बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीजों को देखकर समझकर कुछ सीखते हैं। इस अध्याय से भी कक्षा के बाहर की दुनिया का क्या कराया जाए? अवलोकन कराया जाए। कक्षा में बैठकर केवल पढ़ा ना जाए। चलिए यहाँ पर देखिए एक ये चित्र है और इस चित्र में एक ये जो बच्ची है वो कुछ कर रही है पानी में और बाकी के जीव जंतु यहाँ पर जैसे बकरी है, कछुआ है, ठीक है? और भैंस भी है, मेंढक है। काफी यहाँ पर आपको जीव जंतु दिख रहे हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनेगा, ठीक है? जैसे कि किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों, कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है। इस उम्र में बच्चे कीड़े मकोड़ों या सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे की उम्र अभी कम है। बच्चा कक्षा 3 में पढ़ रहा है,
तो बच्चा क्या है कि जानवरों का वर्गीकरण नहीं कर पाएगा कि ये जानवर मतलब स्तनधारी है या ये पक्षी है या कीड़ा मकोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी प्रकार के जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए एक कॉमन वर्ड यूज किया गया है, जानवर। आप भी पता करें कि बच्चे जानवर शब्द से क्या समझते हैं। तो आपको क्लास में क्या करना है कि जानवर शब्द कहा और जानवर के बारे में बच्चे क्या-क्या दे रहे हैं, तो अलग-अलग बच्चों के अलग-अलग तर्क यहाँ पर निकल कर आएँगे और बच्चों को विभिन्न जानवरों की और जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करें। देखिए यहाँ पर दिया भी है, तुमने बहुत सारे जानवर देखे होंगे, उनमें से कौन से जानवर उड़ते हैं? तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? बच्चों का मतलब जानवरों को वर्गीकरण करना सिखा रहे हैं। जानवरों का जो वर्गीकरण होगा, वो करना सिखा रहे हैं कि उड़ने वाले कौन से हैं, रेंगने वाले कौन से हैं, चलते कौन से हैं, फुदकते कौन से हैं, पंख वाले कौन से हैं, पैर वाले कौन से हैं और पूँछ वाले कौन से हैं। ठीक है? जानवर अलग-अलग जगह रहते हैं, कुछ पेड़ पर रहते हैं, तो कुछ पानी में रहते हैं। कुछ ज़मीन पे रहते हैं, तो कुछ उसके नीचे, कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं। जब इतने विभिन्न प्रकार की चीज़ें आप बच्चों को बता देंगे, तो बच्चों की क्या है समझ भी विकसित हो रही है। बच्चे जानवरों में अंतर कर पा रहे हैं कि कौन से जानवर तो पानी में रहेंगे, कौन से ज़मीन पे रहेंगे, कौन से जंगलों में रहेंगे, कौन से हमारे घर में रहेंगे। ठीक है? तो इस तरीके से बच्चे में पालतू जानवर, जंगली जानवर, इस सभी प्रकार की समझ बच्चे के अंदर विकसित हो रही है। जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज आदि देखना तथा उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। जैसा कि हम अगर बात करें तो जो जितने भी जानवर हैं जैसे बंदर कभी-कभार छत पे आ जाता है तो बच्चे बंदर की नकल करने लग जाते हैं। कहीं लंगूर बैठा है तो लंगूर की नकल करते हैं, कुत्ते की नकल करते हैं। तो इन सब चीज़ों की बच्चों को नकल करना क्या करता है बहुत रोचक लगता है। जानवरों की विविधता देखकर उनके अलग-अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है। जब जानवरों की अलग-अलग विविधता बता दी आपने कि कौन-सा जानवर कहाँ-कहाँ रहेगा और इसमें पैर वाले कौन से आएँगे, पूँछ वाले कौन से हैं, पंख वाले जानवर कौन से हैं, पानी में चलने वाले कौन से हैं, तो बच्चा यहाँ से जानवरों के समूह बनाना सीख रहा है और उनका वर्गीकरण करना सीख रहा है। देखिए यहाँ पर ये जानवर दिए गए हैं इसमें चित्र में कुछ, ठीक है? जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं और यहाँ पर क्या है कि कुछ अधूरे चित्र दे दिए। अब इन चित्रों को क्या करना है, बच्चे के अगर माइंड में इनकी इमेज क्लियर होगी, अगर बच्चे ने इन जानवरों को देखा होगा, तो वो इस चित्र को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। अब यहाँ पर कुछ पहेलियाँ भी दी हैं। मैं कौन हूँ? ये पहेलियाँ हैं जैसे छत पर बैठकर केला खाऊँ, इधर-उधर मैं कूद लगाऊँ। तो बच्चे तुरंत दिमाग लगाएँगे इस तरीके का कौन-सा जानवर होता है? तो बता देगा तुरंत बंदर। अगला है जैसे दीवारों पर जाल बनाऊँ, जिसमें कीड़ों को फँसाऊँ। तो बच्चा सोचेगा ऐसा कौन-सा होता है जिसमें दीवार पे ये जाल बनाता है? तो तुरंत बच्चा सोचेगा और तुरंत बता देगा कि इस तरीके का मकड़ी होती है। जाग जाग कर रात बिताऊं दिन निकले तो मैं सो जाऊं। तो रात में जागता है और दिन में सोता है, ऐसा कौन सा जानवर होता है? तो बच्चे सोचेंगे अच्छा इस तरीके का तो सर उल्लू होता है ना? तो इस तरीके की ये जो पहेलियां हैं ये भी आप बच्चों से सॉल्व कराएंगे। टर टर की रट लगाऊं फुदक फुदक पानी में जाऊं जैसे मेंढक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये चीजें पहेली हैं तो ज्यादा खास नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पहेली 6 का आधार पंचतंत्र की कहानी खरगोश और कछुआ है। कहानी सुनाकर बच्चों को पंचतंत्र की कहानियां पढ़ने के लिए भी प्रेरित करें। तो यहाँ से बन सकता है कि खरगोश और जो कछुआ की कहानी है यह किस किताब की है। ठीक है, तो खरगोश और कछुआ की जो कहानी है वो पंचतंत्र की कहानी है। ठीक है, तो इसको आप कवर करें और जैसे जैसे ये सीरीज चलती जाएगी हम आगे इसमें बढ़ते जाएंगे क्लास वाइज। जैसे अभी क्लास 3 की डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद क्लास 4, क्लास 5 और आगे आगे जैसे लगेगा हमें तो क्लास 6 की जो इम्पोर्टेंट चैप्टर लगेंगे हम उनको भी कवर करेंगे। क्लास 7 और 8 तक हम इसमें जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए ये कुछ चित्र बने हुए हैं, बच्चों ने कुछ चित्र दिए गए हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या किया गया है, बच्चों की जो उंगली हैं और अंगूठे हैं उनसे क्या किए गए हैं, ये चित्र बनवाए गए हैं। ठीक है, तो इससे जब ये चित्र बनवाओगे तो क्या है, बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियों
क्रिएटिविटी निकल रही है बच्चों की यहाँ पर। जैसे उंगलियों और अंगूठे पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। उन्हें अपनी इच्छा से अलग-अलग तरह के डिजाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। तो बच्चों की जो सृजनात्मक क्षमता है, सृजनशीलता जो है, उसे हम कैसे बढ़ावा देंगे? तो हम बच्चों से उन्हीं के माध्यम से हम कुछ ना कुछ उनसे एक्टिविटी करवाएँगे। तो यहाँ पर जैसे ये एक्टिविटी क्या करवाई गई है कि जैसे बच्चों के अंगूठे जानवर का अधूरा चित्र दिया था। अंगूठे और उँगलियों के माध्यम से इन चित्रों को क्या किया गया? पूरा कराया गया। ठीक है? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि कक्षा 3 की है, ज़्यादा कुछ ख़ास चीज़ नहीं है। हमारे काम की जो चीज़ लग रही है, उसे हम कवर करते जा रहे हैं। बच्चों को प्रोत्साहित करें बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे जानवरों को ध्यान से देखें और अपने मन में चित्र बनाएँ। तो बच्चों को क्या करना सिखाना है आपको? माइंड मैपिंग। कि कोई भी जानवर देख रहे हो आप, उसका क्या है कि माइंड में अपने में इमेज बना लो। ठीक है? आगे चल के जब हम इसको पढ़ेंगे बाल विकास के अंदर, तो स्कीमा जो है स्कीमा में हम इसको बाकायदा पढ़ेंगे। ठीक है ना? समूह में चित्र बनाने में बच्चों की सहायता की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है? तो बच्चों को हमें क्या करना है? मोटिवेट करना है कि भई अपने माइंड में क्या करना है? माइंड मैपिंग करिए, ठीक है? तो बच्चा जैसे भैंस है और गाय भी है। भैंस भी काली है और गाय है, एक गाय भी काले रंग की है, ठीक है? तो बच्चा भैंस को भी गाय कह रहा है और गाय को भी गाय कह रहा है, तो अब यहाँ पर वर्गीकरण नहीं कर पा रहा। तो बच्चे को हम बताएँगे नहीं बेटा ये भैंस है इस तरीके से और ये गाय है, तो दोनों में क्या है? अंतर है। चलिए यहाँ पर और बच्चों को जैसे बता रहे हैं हम यहाँ पर जानवरों के क्रम लिखने के लिए कहते हैं कि छोटे-छोटे जानवरों को लिखिए और उसके बाद आप उनसे जो बड़े हैं उन जानवरों को लिखिए। हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी ठीक लगा मुझे, जिगसॉ का खेल। अब आपसे पूछ लेंगे कि जिगसॉ क्या है? ठीक है? तो जिगसॉ में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं कि उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है? तो क्या होगा एक चित्र आपके पास होगा, जैसा कि पहले मैं आपको बता दूँ, फिर हम वापस इस पे आते हैं। देखिए जैसे ही एक ये चित्र दिख रहा होगा आपको, इसमें जो ये दिख रहे हैं अलग-अलग ये व्हाइट-व्हाइट जो है, ये अलग-अलग हैं, ठीक है? सब और इनको क्या है अलग-अलग दे दिया जाता है। अब इनमें दिमाग लगाना है और इनको जोड़ना है और इनसे एक सही परफेक्ट आकृति बननी चाहिए। ठीक है? तो जिग्सॉ क्या है? तो जिग्सॉ में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं कि उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है और उनसे फिर क्या हो जाता है परफेक्ट कोई आकृति बन जाती है। यह गतिविधि चीज़ों को क्रमानुसार लगाने का शुरुआती कदम है। तो बच्चे यहाँ से क्या सीख रहे हैं? सीक्वेंस सीख रहे हैं चीज़ों को। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि चीज़ों को क्रमानुसार लगाने का शुरुआती कदम बच्चों को कैसे सिखाएँगे? तो आप जिग्सॉ के खेल से सिखाएँगे। क्रम में लगाना बच्चों के अपने अनुभव पर निर्भर करता है। ये बच्चे अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से भी चीज़ों को सीखते हैं। चूहा चिड़िया से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। जानवरों के प्रति संवेदनशीलता से जुड़ी बातों पर चर्चा करवाएँ। ठीक है, तो ये हमने जिग्सॉ का एक चित्र देख लिया है। और जिगसॉ ऐसा बनाया जाए जिसमें कुछ चुनौती हो मतलब जिगसॉ कैसा है आसान नहीं होना चाहिए जिसे बच्चे तुरंत बना दें सीधे सीधे टुकड़े ना हो जो आसानी से ही जोड़े जा सकें बच्चों को इस तरह की गतिविधियां करने के मौके दें और उनके कामों की प्रशंसा करें तो बच्चे जब इस काम को कर लेता है तो बच्चे से कहें बहुत अच्छे बेटा वेरी गुड तो ये चीज है ठीक है तो यहाँ पर हमने ये पार्ट एक जो है उसको हमने कवर किया तो इम्पोर्टेंट बिंदु इसके जो लगे उसको हमने कवर किया अब हम बढ़ते हैं आगे पार्ट 2 की ओर और पार्ट 2 का नाम है पौधों की परी ठीक है और रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए वहां सबने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली बहुत मजा आया फिर दीदी ने कहा आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ हमने पिछले कैंप में इसे खेला था मैं बन जाती हूँ पौधों की परी तो बच्चों की जो दीदी है वो बच्चों को एक खेल करा रही हैं जिसका नाम है पौधों की परी पौधों की परी जिस चीज का नाम लेगी तुम्हें उसे छूना होगा दीदी ने खेल शुरू किया वह बोली पौधों की परी कहती है किसी पौधे को छू लो इतना सुनते ही सब बच्चे पौधों को छूने भागे अब यहाँ पर देखिए चित्र में आप देख पा रहे हो कि ये बच्चों की जो दीदी है वो बीच में बैठ गई है और वो बच्चों को निर्देश दे रही है कि इस तरीके से आपको पेड़ों पेड़ों को छीना है तो बच्चों ने क्या किया पेड़ जो है उनको छू लिया अब मुंह क्यारी में लगे गेंदे के
पौधे को पकड़कर बैठ गई। ये जो बच्ची है, शबनम ने चमेली की बेल को छू लिया, माइकल ने मेहंदी की झाड़ी को छू लिया और दयाराम नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। जिस बच्चे के पास में जो पेड़ आया, वो बच्चा उस पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। बच्चों से अब यहाँ से काम के क्वेश्चन आते हैं। बच्चों से इस बारे में बातचीत की जा सकती है कि उनके यहाँ छुपन-छुपाई, अंताक्षरी आदि खेलों को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, हमारी क्लास जो है, कक्षा है, उसमें विभिन्न-विभिन्न प्रकार के जो अगर हम कहें व्यक्तिगत विभिन्नता जिसे कहें इंडिविजुअल डिफरेंस, तो बच्चों का हर बच्चे का आईक्यू अलग-अलग है और हर बच्चा अलग-अलग जगह से जैसे आ रहा है। तो हर बच्चे के यहाँ किसी न किसी नाम से उस चीज़ को अलग नाम से पुकारा जाता होगा। तो यहाँ पर छुपन-छुपाई को हो सकता है किसी के वहाँ कुछ और कहा जा रहा हो, अंताक्षरी को किसी बच्चे के यहाँ कुछ और कहा जाता हो। तो जब हम बच्चों से कहेंगे तो बच्चों का जो अ, भाषाई विकास है, वो भी बच्चों का क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। दीदी बोली, अरे वाह, सबने एक एक पौधे को छू लिया, जरा देखो तो सबके पौधे कितने अलग अलग हैं। शबनम बोली, दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधों पर बैठी हो, सोचो तो दीदी किन पौधों पर बैठी होंगी। खेल फिर शुरू हुआ। अब पौधों की परी ने कहा, एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या पतला हो। तो बच्चों को क्या है कि इस माध्यम से वो तमाम प्रकार की चीजें उनकी दीदी सिखा रही हैं। बच्चे यह खेल खुद खेलकर पेड़-पौधों में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाएँगे। अलग-अलग बच्चे यदि पौधों की परी बनेंगे तो अच्छा होगा क्योंकि वे खुद वर्गीकरण का आधार चुनेंगे। ठीक है? तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने देखा इससे पहले वाला जो पार्ट था, वहाँ पर बच्चों ने जानवरों का वर्गीकरण सीखा कि अलग-अलग जानवर। यहाँ पर बच्चे पेड़ों का वर्गीकरण सीख रहे हैं कि ऐसे कौन से पेड़ हैं जिनका तना मोटा है, ऐसे कौन से पेड़ हैं जिनमें ज़्यादा पत्तियाँ आती हैं, ऐसे कौन से पेड़ हैं जिनका तना पतला है। ये तमाम प्रकार की चीज़ें बच्चा यहाँ से सीख रहा है और क्या है, ये रियलिस्टिक हो रहा है उसके साथ, मतलब इसको प्रैक्टिकल तरीके से बच्चा सीख रहा है। ठीक है ना? इससे पहले वाले पार्ट में डिस्कस भी हुआ था कि बच्चों को केवल पढ़ाया ना जाए कक्षा में बैठकर, उनको वास्तविक दुनिया से, बाहर की दुनिया से जोड़कर व्यावहारिक तरीके से ये चीज़ें सिखाई जाएँ। क्या सभी पत्तों का रंग, आकार और किनारे एक जैसे हैं? तो बच्चों को यहाँ पर तमाम प्रकार की पत्तियाँ दे दी और पत्तियों को बच्चा यहाँ पर देख रहा है। तो बच्चा कह रहा है कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, कोई पत्ता तो गोल है, कोई लंबा है और कोई तिकोना है। सब बच्चों की अलग-अलग यहाँ पर बातें निकल कर आ रही हैं। अम्मू कुछ कह रही है, शबनम कुछ कह रही है। तो अध्यापकों, अभिभावकों के लिए संकेत का चिन्ह। बच्चे विभिन्न प्रकार के गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा कर सकते हैं और उनके पौधों के नाम पता कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक पत्ते के ऊपर कविता दी हुई है, ठीक है? तो कविता हमारे काम की नहीं है। बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है, उन्हें ज़बरदस्ती याद करने को नहीं कहा जाए। अच्छा होगा कि सभी बच्चे कक्षा में साथ-साथ गाएँ। तो बच्चों को कविता हम किस तरीके से याद कराएँगे कक्षा में, तो सभी बच्चे जब एक साथ-साथ गाएँगे, तो बच्चे क्या है इस चीज़ को जल्दी से लर्न करेंगे, ठीक है? अ, बाकी के ये फिर इसमें दिए गए हैं। मशहूर कलाकार मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश ऐसे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। यह कलाकारी भी उन्हीं से प्रेरित है। अब देखिए यहाँ पर तुम भी अब सूखे पत्तों से अलग अलग जानवरों के चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तो देखिए यहाँ पर क्या कलाकारी दिखाई है कि जो सूखे पत्ते हैं उन पत्तों के माध्यम से क्या किए गए हैं यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि पर्यावरण के माध्यम से आप बच्चों में सृजनशीलता को किस तरीके से विकसित करेंगे? तो सृजनशीलता ऑप्शन दे दिए जाएँगे आपको। तो वहाँ पर मतलब ये क्रिएटिविटी का ही तो तरीका है। तो यहाँ पर क्या है कि पत्ते जो हैं उन पत्तों को बच्चा रख रहा है और उन पत्तों से क्या है आकृति बना रहा है। तो क्या ऐसा ऑप्शन हुआ कि क्या पेड़ के पत्तों से बच्चों के अंदर सृजनशीलता विकसित की जा सकती है? क्या पेड़ के पत्तों से जानवरों की आकृति बनाई जा सकती है? तो तमाम प्रकार के क्वेश्चन बन जाएँगे और इसी में एक क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि विष्णु चिंचालकर क्या करते थे? तो या ऐसे पूछ सकते हैं कि सूखे पत्तों से चित्र कौन बनाते थे? तो विष्णु चिंचालकर कहाँ के? तो इंदौर मध्य प्रदेश के और ये जो कलाकारी है, वो उन्हीं से प्रेरित है। ठीक है? दीदी ने सबको पत्तों और तनों की छाप लेना भी सिखाया। यहाँ पर मतलब छाप लेना सिखा रही हैं बच्चों की जो दीदी है।
ठीक है? और यहाँ पर ये पूरा का पूरा कमरा रंगा हुआ है, ठीक है? पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चे अपने बड़ों से पूछें अथवा किसी किसान या माली से पता करें। पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशीलता, उनसे जुड़े अनुभवों को छोटे छोटे किस्से सुनाकर विकसित करें। तो बच्चे को हम जब छोटी छोटी किस्से सुनाएंगे या पेड़ पौधों से संबंधित कोई भी चीज बच्चों को बताएंगे तो बच्चे उसे ध्यानशीलता से सुनेंगे और उसके बारे में फिर जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है? बच्चों को हम यहाँ पर बता रहे हैं कि तुमने बहुत सारे पेड़ देखे होंगे, कौन-कौन से पेड़ तुमने देखे हैं? उनके तुम नाम बताओ, ठीक है? तो बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करें। उसे पानी देना, उसकी देखभाल करना, उसको बारीकी से देखना आदि। इससे पर्यावरण के प्रति उनका लगाव भी बढ़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा आपसे कि बच्चों में हम पर्यावरण के प्रति लगाव कैसे बढ़ा सकते हैं? तो हम क्या कहें कि बच्चे को प्रत्येक बच्चे को हमने कह दिया कि आपको एक-एक पेड़ मतलब सौंप दिया जाता है। अब उस पेड़ की जो ज़िम्मेदारी है, वो आपको दी गई। अब इस ये पेड़ आपके नाम का है। इस पेड़ को आप डेली आकर पानी दोगे, इसकी देखभाल करोगे और इसकी बारीकियों को देखोगे। तो अब बच्चा क्या है, उससे कनेक्ट हो रहा है। डेली उसके माइंड में ये चीज़ सेट हो गई। घर जाएगा, घर से स्कूल आएगा, स्कूल आके उसे कहेगा मेरा पेड़ कौन-सा ये है, मैं इसका ख्याल रखूँगा। तो बच्चे क्या है, पर्यावरण के प्रति बच्चे का क्या हो रहा है, लगाव बढ़ रहा है। ठीक है? तो ये जो नीचे दी गई हैं चीज़ें, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनके आप पर्सनल नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है? तो ये था हमारा पार्ट 2 जिसको हमने कवर किया। ठीक है? अब हम बढ़ते हैं आगे पार्ट 3 की ओर। ठीक है? तो मतलब जो कक्षा 3 है इसमें हम 3-3 पार्ट को आगे बढ़ रहे हैं। कक्षा 4 से हम कोशिश करेंगे कि अगर ज़्यादा लगेगा कंटेंट तो हम वहाँ पर 2 या फिर सिंगल ही वीडियो लेकर आएँगे आपके लिए, ठीक है? यहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं है, इसलिए हम थोड़ा-सा मतलब 3-3 वीडियो क्यों टाइम वेस्ट किया जाए। पानी रे पानी, ठीक है? पार्ट 3 का नाम है पानी रे पानी। अब ये पानी के ऊपर क्या है, पूरी की पूरी एक कविता दी गई है। अपने इलाके में गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत बच्चे कक्षा में गाएं। तो बच्चे अलग अलग क्षेत्र से आ रहे हैं, अलग अलग कविताएं बच्चों को आती होंगी तो हम बच्चों से कहें कि क्या है कि भाई आप जिस क्षेत्र से आ रहे हैं जो भी पानी से संबंधित कविता या गीत आपके वहां गाया जाता हो उसको आप हमें सुनाइए। जब बच्चा ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। ठीक है? तो बच्चे इससे क्या हो रहे हैं, तो आपसे पूछ लेगा इस तरीके से कि बच्चे के समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति उनका लगाव हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो बच्चे की जो क्षेत्रीय चीजें हैं, उनको करवा कर हम उसका मतलब समुदाय से और उनकी कला के प्रति लगाव बढ़ा सकते हैं। क्या तुम पानी पर कोई कविता जानते हो? कक्षा में सुनाओ। अब हम बच्चे से कह रहे हैं। तो ठीक है, अब पानी कहाँ-कहाँ काम आता है? तो पानी के तमाम काम हैं इस तरीके से खेलने में, गाना गाने में, चाय बनाने में, आटा गूँथने में अलग-अलग ऑप्शन दे दिए तो बच्चे को पता होगा। क्या तुम पानी के बिना भी कोई काम तुम पानी के बिना कर सकते हो? ऐसा कौन-कौन से काम है जो पानी के बिना कर सकते हो? तुम पानी के बिना नहीं कर सकते, तो बच्चा इसमें से ढूँढेगा और दिमाग लगाएगा कि पानी का मैं दैनिक जीवन में कहाँ-कहाँ उपयोग है? ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जहाँ पर पानी का उपयोग है और ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जहाँ पर पानी का उपयोग नहीं है? ठीक है? कहाँ से मिलता है पानी? तो पानी कहाँ-कहाँ से मिलता है? तो बच्चे को हम बता रहे हैं तो यहाँ पर क्या है उसके सोर्सेस तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है? तुम पानी पीते हो वो कहाँ से? कपड़े जहाँ धुलते हैं, भैंसों को पानी पिलाते हैं वो कहाँ से पिलाते हैं? तो बच्चा इनमें दिमाग लगाएगा और बताएगा। उसके दैनिक जीवन से जो जुड़ी चीज़ें हैं जैसे कुआँ, तालाब, नलकूप इनके बारे में बच्चा तुरंत बताता जाएगा। ठीक है? कई जगह कुछ लोगों को आम स्रोत से पानी नहीं लेने दिया जाता। इस पर चर्चा करना जरूरी है जिससे भेदभाव जैसे विषयों के प्रति संवेदनशीलता बढ़े। आज भी अगर हम बात करें इनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का हमारे संविधान के तहत क्या है, अंत तो कर दिया गया है लेकिन कई जगह ये छुआछूत जो है वो आज भी है। तो कई जगह जो आम स्रोत हैं जहाँ से लोग पानी भरते हैं वहां से लोगों को कई लोगों को पानी नहीं भरने दिया जाता। तो क्या है कि ये चीज़ हम बच्चों से चर्चा करें बाकायदा कि बेटा आज भी ऐसी-ऐसी कई जगह हैं, तो इससे क्या होगा, बच्चे जो भेदभाव जो हो रहा है ना, उस विषयों के प्रति बच्चों में क्या है, संवेदनशीलता बाकायदा बढ़ेगी, है ना? हालाँकि अब काफ़ी हद तक चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, रेयर केसेस कुछ रह गए हैं। चलिए देखिए पात्र दिए गए हैं यहाँ पर पानी हम किन-किन पात्रों में भर सकते हैं।
तो बाल्टी दी गई है, सुराही है ना, मटका है, जग है। तो ये चीजें यहाँ पर दी हैं, बर्तन दिए गए हैं। पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, वर्ग पहेली में जोड़िए। तो तुरंत बच्चा ढूंढ लेगा कि जैसे ये सागर दिया गया है, और कहाँ कहाँ से मिलता है, तो कुआं, बावड़ी, ठीक है। और इसमें बच्चा तुरंत अपने हिसाब से चीजों को आप बताते जाएंगे, और पानी के स्रोतों के बारे में वो ढूंढता जाएगा, ठीक है। झरना हुए और तमाम चीजें। छुटकी चकराई वाले क्रियाकलाप को करके दिखाएं। बच्चों को क्रियाकलाप करने, देखने तथा पूछने के मौके दें। तो बच्चों से क्या है कि कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी आप बच्चों से कराएं। तो यहाँ पर कह रहा है छुटकी चकराई वाली क्रियाकलाप, जो छुटकी चकराई वाली एक्टिविटी है वो आप बच्चों से कराएं। तो छुटकी चकराई वाली क्या चीज है, चलिए इसको देख लेते हैं। हिरेन और छुटकी को बहुत गर्मी लग रही थी। अंकल ने कहा, रुको, मैं तुम्हें आम का पना देता हूँ। उस उन्होंने 2 स्टील के गिलास भरकर बच्चों को पकड़ाए, पर छुटकी ने जिद पकड़ी, मुझे तो कांच के गिलास में ही पीने में मजा आता है। अंकल ने पन्ना एक कांच के गिलास में पलट दिया, पर नहीं, छुटकी फिर भी नहीं मानी। बोली, अंकल आपने मुझे तो कम दिया है। तुम्हें क्या लगता है, क्या चुटकी के गिलास में कम पन्ना था? मतलब उन्होंने क्या कर दिया, स्टील के गिलास से यहाँ पर इसमें कन्वर्ट कर दिया है। अब बच्चे को लग रहा है कि ये क्या है, कि इसकी मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। ये चीज आप कहीं ना कहीं लिंक कर पा रहे होंगे, बाल विकास में आपने ये पढ़ा होगा कि बच्चे उस चीज से क्या है, अब मात्रा तो वही की वही है, लेकिन यहाँ पर ये जो पात्र है, पात्र जो है चौड़ा है, तो स्वाभाविक है उसकी मात्रा यहाँ पर कम दिखेगी, है ना। इस वजह से ऐसा हो रहा है। जो चलिए आगे बढ़ें। इनमें जो अलग है उस पर गोला लगाओ और बताओ। बच्चे गोले लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। रंगों से खेल, एक कागज को बीच में से मोड़ो, अब खोलकर अलग अलग रंगों की कुछ बूंदें डालो। कागज को फिर से मोड़कर दबा लो, खोलकर देखो क्या बन गया। तो अलग अलग मतलब इस तरीके की एक्टिविटी बच्चे क्लास में करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के ऊपर वीडियो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर हो, नए हो तो बाकायदा क्या है, सब्सक्राइब करें। चलिए मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। जब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।